गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल थ्रू रैमन मर्फी। इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कर चुके हैं यूनिट 1 में। आई होप आपने सारी एक्सरसाइज लगा ली होंगी और यूनिट 2 की भी लगानी है। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको हिंट दे दूंगा कैसे क्या करना है। उससे पहले यूनिट 2 को समझते हैं, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, आप इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिचुएशन ए को फिगर के थ्रू समझते हैं। आपको फिगर दिख रहा है ना, इसमें एक अंकल लेटे हुए हैं, इनका नाम एलेक्स है। एलेक्स इज अ बस ड्राइवर बट नाउ ही इज़ इन बेड। वो तो बेड पर है, आस्लीप, सोए हुए हैं। ही इज़ नॉट ड्राइविंग बस, वो कोई बस नहीं चला रहे हैं। ही इज आस्लीप, वो सोए हुए हैं। बट ही ड्राइव्स अ बस, लेकिन बस तो चलाते हैं। ही इज अ बस ड्राइवर, वो बस ड्राइवर है। लेकिन हमको अभी तो दिख रहा है वो तो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। अब वो सो रहे हों, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हो, उसका प्रेजेंट सिंपल से कोई लेना देना नहीं। प्रेजेंट सिंपल का फोकस है कि वो करते क्या हैं, बस चलाते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन ए। ये आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना, आई वी यू दे, इनके साथ आ रहा है ड्राइव, वर्क, डू, एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन जो नीचे है ना, ही, सी, इट, इनके साथ ड्राइव्स आ रहा है, वर्क्स आ रहा है, डज आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो जो ही, सी, इट है ना, ये सिंगुलर है, इसलिए हमको इन्हें सिंगुलर कन्वर्ट करना है। ऊपर क्यों रेफरेंस नहीं किया कोई? क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट थे। जैसे आई, वी, यू, दे, और कोई भी वर्ब हो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। अब डिक्शनरी में अगर देखें तो ड्राइव भी तो देखेंगे, वो असल में प्लूरल होता है। ठीक है, जब हम उनको सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एस या ई एस लगानी पड़ती है। जैसे वर्क के साथ एस लगाना पड़ा सिंगुलर बनाने के लिए, वर्क्स हो गया। डू के साथ ई एस लगाना पड़ा, डज हो गया। ठीक है, अब आते हैं सिचुएशन बी में कि हम इनको यूज़ कहाँ करते हैं, कब करते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द थिंग्स इन जनरल। वी यूज़ इट टू से समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम एंड रिपीटेडली, और समथिंग इज ट्रू इन जनरल। कोई जनरल बात के लिए हम, ठीक है, या कोई चीज़ सारे समय हो रही हो, रिपीटेडली हो रही, या कोई बात तुरंत हो, ट्रू हो, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। नर्सेस लुक आफ्टर पेशेंट्स, नर्सेस पेशेंट की देखभाल करती हैं। कहाँ? इन हॉस्पिटल्स। ये तो जनरल बात हो गई, है ना। हम घर पे देखभाल करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट इन हॉस्पिटल्स जनरल बात है, प्रेजेंट सिंपल में आएगी। आई यूजली गो अवे एट वीकेंड्स। अब मैं क्या, इस हफ्ते भी गया था, अगले हफ्ते भी जाऊंगा, और उसके अगले भी जाऊंगा, और पहले से जा रहा हूँ। तो मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ रिपीटेडली। जब कोई चीज़ रिपीटेडली हो रही है, मैं इसके यूज टू हो गया हूँ, तो क्या बनेगा? प्रेजेंट सिंपल बनेगा। आई यूजली गो अवे एट वीकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ गोज राउंड द सन। जो अर्थ है सूर्य के चक्कर लगाती है, ये तो ट्रुथ है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंटिस्ट ने हरी झंडी दे दी कि हाँ ये बात सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो कायम बनेगा, सिंपल बनेगा। नेक्स्ट, द कैफ़े ओपन एट 7:30 इन द मॉर्निंग। आज 7:30 बजे खुला, कल भी खुला था, और ये खुलता ही है 7:30 बजे खुलता, इसका यही टाइम है। तो ये जनरल बात है, ठीक है, और रोज़ हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, तो कायम बनेगा, सिंपल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिमेंबर, आई वर्क बट ही वर्क्स, दे टीच बट माई सिस्टर टीचेस। तो आई क्या है, प्लूरल कंसिडर किया जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आई, है ना। बट ही वर्क्स, अब ही क्या सिंगुलर है, अब वर्क को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? एस छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे दे टीच बट माई सिस्टर टीचेस। ठीक है, अब क्या है, जब हम बनाते हैं नेगेटिव या क्वेश्चन, तो क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। अभी तक क्या, जो सिंगुलर प्लूरल का बर्डन मेन वर्ब पे था, अब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किस पे? हेल्पिंग वर्ब पे। तो जो वर्ब प्लूरल होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी है? डू। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो डू का अपन डच कर देंगे। डच कैसे कर देंगे? ई एस छोड़ देंगे डू में, तो डू हो गया क्या? सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी? डच। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल डू इज ऑल्सो द मैन वर्ब। अब क्या है,
डू मैन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और दोनों एक साथ आ भी जाती हैं और दोनों अपनी अपनी जगह आती हैं। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू डू, तो पहला डू है क्या, हेल्पिंग वर्ब है, नेक्स्ट डू क्या है, वो मैन वर्ब है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना, दोनों साथ में आ सकती हैं क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह हैं। वो मैन वर्ब की जगह है, वो हेल्पिंग वर्ब की जगह है। ऐसी नेक्स्ट, ही डजंट डू एनीथिंग टू हेल्प मी। अब ही के बाद डस क्यों आया, ही सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आया, नेगेटिव है तो नॉट आ गया, डू एनीथिंग टू हेल्प मी। जो नेक्स्ट टू है वो मैन वर्ब है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों साथ में आ सकते हैं। तो अब जो डी है ना, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स। जैसे हम बताते हैं कि हम कितनी बार करते हैं, ठीक है, या हम किसी से पूछें आप कितनी बार करते हैं, ठीक है, या मैं बोलूँ मैं, या कोई बोले हम तो अक्सर करते हैं, या कोई अक्सर नहीं करता है। तो इन प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट सिंपल में जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, वो अक्सर 8 बजे उठता है। ठीक है, रूटीन है वो तो उसका। तो क्या बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। अब क्या, हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, आप डेंटिस्ट के पास कितनी बार जाते हैं। अब क्या है, यूजली 3 महीने में जाते हैं लोग आप। ठीक है, तो साल में कितना, 4 बार हो गया। तो ये पूछ रहा है आप डेंटिस्ट के पास कितनी बार जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट। प्रेजेंट सिंपल में बना। अब आप इसका जवाब देंगे ना कि मैं साल में 4 बार जाता हूँ, तो आप कुछ बताने के लिए बताएं ना कि हम कोई चीज़ कितनी बार करते हैं, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जूली डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन। जूली अक्सर क्या नहीं करती है, चाय नहीं पीती। अच्छी बात है, कोई हर ड्रिंक थोड़ी ना है। नेक्स्ट, रोबर्ट यूजली गोज अवे 2 or 3 times a year। अब जो रोबर्ट है ना, बाहर जाते हैं कहीं कितने बार, 3 बार, साल में 3 बार या 2 बार, 2 से 3 बार तो जाते ही हैं। तो क्या है इसमें डी में ये है कि कोई चीज़ हम कितनी बार करते हैं, है ना, बताएं किसी को, या किसी से पूछें आप कितने बार करते हैं। ठीक है, या कोई चीज़ हम अक्सर करते हो, या कोई चीज़ हम अक्सर ना करते हो। तो इसके ये सारे सेंटेंस किस में जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। अब आते हैं डी में, वो सॉरी ई में। ई में क्या है, आई प्रोमिस, आई अपोलोजाइज एट्सेट्रा। समटाइम्स वी डू द थिंग्स बाई सेइंग समथिंग। हम क्या कई बार कुछ चीज़ें कह के कर देते हैं, है ना। हम जो वादा करते हैं वो वादा करके निभा भी देते हैं। तो पहले तो वादा किया ना, और कह के करके उसको निभाया भी, तो है ना। तो इसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट, तो मैंने प्रॉमिस किया, उसके बाद फिर लेट भी नहीं आया। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे, आई एम प्रॉमिसिंग। ठीक है, हिंदी में तो ये लग रहा है कि मैं वादा कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही करेंगे। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को 100% इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। तो अब ये लग तो रहा है हिंदी में मैं वादा कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, इंग्लिश में ऐसा होगा आई प्रॉमिस। ठीक है, यहीं पे एरर होती है, यहीं पे कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो क्या होता है, हमें इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो ये हो गया ना, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट, आप याद रखेंगे ना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू। आई सजेस्ट डैट यू डॉट डॉट। आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं क्या करूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ डॉट डॉट डॉट। तो जब कह के कुछ कर रहे हैं ना, या कह, तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल बनता है ना। आई प्रॉमिस आई सजेस्ट डैट डॉट डॉट। तो ऐसे ही इन द सेम वे, आई अपोलोजाइज आई एडवाइज आई इंसिस्ट आई एग्री आई एट्सेट्रा। तो इनमें एक याद रखने वाली बात और है। जैसे मैंने बोला आई प्रॉमिस, आई के प्रॉमिस के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट फॉर्म आएगा, आई वॉन्ट बी लेट, है ना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू। अब क्या, सजेस्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट फॉर्म आएगा, आई आया ना इसमें, आई डू। अब क्या, कई बार क्या लोग क्या कर देते हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट मी डू, है ना। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, ये हो गया गलत, क्योंकि इनके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म ही आता है कि कह के कुछ कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, ये भी एक एरर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये सारे करने। प्रॉमिस के बाद क्या आया, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट, है ना। आई आया ना, प्रॉमिस के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आया ना। व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, सजेस्ट के बाद आया ना आई डू, क्या सब्जेक्ट फॉर्म आ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्म करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। ये पहली एक्सरसाइज है, इनमें आप सारी वर्ब के साथ देख रहे हैं।
एस 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 लगा है, तो इनमें एस इसलिए लगाया है क्योंकि ये सेंटेंस हैं। अब इनमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब भी सिंगुलर करनी पड़ेगी। सिंगुलर कैसे करोगे? एस लगा के, ठीक है, जो जहाँ फिट बैठे बिठाल देना उसको। नेक्स्ट ये है कि वर्ब को हमें करेक्ट फॉर्म में रखना है। करेक्ट फॉर्म में कैसे रखेंगे? करेक्ट फॉर्म में ऐसे रखेंगे क्योंकि अब ये बनना है क्वेश्चन और नेगेटिव बन रहे हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। जब हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी तो सिंगुलर प्लूरल का जो बर्डन है वो हेल्पिंग वर्ब पे शिफ्ट हो जाएगा। मेन वर्ब जैसी की तैसी रहेगी, उसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रख के इसको बनाएंगे। नेक्स्ट अब 2.3। 2.3 में ये है कि अब क्या है, अपना सेंस यूज करना है। कुछ सेंटेंस नेगेटिव बनेंगे, कुछ पॉजिटिव बनेंगे। जब पॉजिटिव बनाएंगे तो मेन वर्ब पे बर्डन रहेगा सिंगुलर प्लूरल का, जैसे द अर्थ गोज राउंड द सन, ठीक है। गो को सिंगुलर बनाया गया ई एस जोड़ के। नेक्स्ट है द राइस डजंट ग्रो इन द ब्रिटेन। अब इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब ली गई, क्यों ली गई? नेगेटिव है, ठीक है। राइस सिंगुलर इसलिए डज लिया गया। तो ऐसे आपको करना है ना। कुछ नेगेटिव बनेंगे, कुछ पॉजिटिव बनेंगे, जो आपका सेंस वर्क करे उस हिसाब से बनाना है, ठीक है। सही गलत होंगे देखा जाएगा। अब क्या है, यू आस्क लीजा क्वेश्चन अबाउट हर सेल्फ एंड हर फैमिली। आपको लीजा से क्वेश्चन पूछने हैं उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन लिखने हैं, ऊपर कंडीशन है यू वांट टू नो डैट लीजा प्लेज टेनिस। यू वांट टू नो हाउ ऑफन। तुमको पता है टेनिस खेलती है, अब तुम्हें पता करना है कितने बार खेलती है। तो कैसे पूछोगे? हाउ ऑफन डू यू प्ले टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है परहैप्स लीजा सिस्टर प्लेज टेनिस टू। शायद उसकी बहन भी खेलती है। यू वांट टू नो, अब आपको पता करना है तो आप उस लीजा से पूछेंगे कि आपकी बहन भी खेलती है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बनाना, मैं आंसर बता दूंगा, फिर क्या मतलब है। थर्ड है यू नो डैट लीजा रीड्स आ न्यूज़ पेपर एवरी डे, ठीक है। आपको पता है लीजा पर डे न्यूज़ पेपर पढ़ती है। यू वांट टू नो विच वन, और आप उससे पूछेंगे आप कौन सा न्यूज़ पेपर पढ़ती हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे यू नो डैट लीजा ब्रदर वर्क्स। यू वांट टू नो व्हाट ही डज। अब तुम्हें पता है लीजा का वो जो भाई है वो काम करता है। अब आपको पूछना है क्या करता है, तो आप लीजा से पूछेंगे क्वेश्चन बना के, ठीक है। लिखना है यहाँ पे यू नो डैट लीजा गोज टू सिनेमा अलॉट। आपको पता है ये लीजा बहुत सिनेमा जाती है। तो यू वांट टू नो हाउ ऑफन, आप पूछेंगे हाउ ऑफन, है ना, कि आप कितने बार सिनेमा जाती हैं, ऐसे करके। जो सिक्स्थ है यू डोंट नो वेयर लीजास ग्रैंड पेरेंट्स लिव। आपको पता नहीं उसके दादा दादी कहाँ रहते हैं, तो आप पूछेंगे लीजा से क्वेश्चन बना कि आपके दादा दादी कहाँ रहते हैं, ठीक है। ये आपको ही करना है। अब आ जाए 2.5 में। अब 2.5 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट यूजिंग द फॉलोइंग, ठीक है। जो जहाँ फिट बैठा डाल देना। रिकमेंड होते हैं, एक रिकमेंडेशन होता है, आप मानो ना मानो, ठीक है। और जब हम इंसिस्ट करते हैं तो इंसिस्ट मतलब थोड़ा जोर देते हैं, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से फिट बैठालनी है, और मैं इसके आंसर भी इकट्ठे डाल दूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपका प्रेजेंट सिंपल क्लियर हो गया होगा।